हारिस नवाज साहब, ये भी कहा जा रहा है कि इजराइल ने ये जो प्रोवोकेटिव एक्ट्स किए हैं, बेसिकली ये जो वेस्टर्न अटेंशन कम उनको मिल रही थी, अब जहां हम देख रहे थे कि इजराइल पर एक दबाव आ चुका हुआ था। यूएस ने भी, जो अभी हमने देखा था हालिया जो बाइडन साहब का रब्ता हुआ उनके साथ, नेतन्याहू के साथ, उसमें उन्हें कहा था कि अब वो मज़ीद इसमें जो सारी सिचुएशन है उसमें हिस्सेदार नहीं बन सकता। तो उसके बाद आप समझते हैं कि ये वेस्टर्न अटेंशन और यूएस की अटेंशन लेने के लिए ये सारा एक्ट किया गया, ये गेम प्ले किया गया इजराइल की जानिब से, और क्या इसमें कामयाब हो जाएगा इजराइल मजीद? देखिए अन्ना, बात यह है कि मस्ट अंडरस्टैंड कि इजराइल इज बिकम अ रोग स्टेट, और जिस तरीके से पैलेस्टाइन में उन्होंने गाजा में जो बमबारी की है, नहत्ते मजलूम लोगों को जिस तरीके से मौत की घाट उतारा, 33,000 और 15,000 के करीब एस्टिमेटेड है कि मलबे के तले अभी भी दबे हुए। सी द प्लाइट ऑफ दोज पीपल्स। और उसके बाद फिर एक अनअबेटेड आप जाके एक सीरिया के अंदर एक कॉन्सुलेट के कोई जो यूनाइटेड नेशन चार्टर के भी खिलाफ है, आप वहाँ जो कॉन्सुलेट को तबाह कर देते हैं और द होल वर्ल्ड कोई कंडेम नहीं करती है। हैरानी ये है कि ये अब दोगली पॉलिसी देखे ना कि आप ना यूरोप, ना अमेरिका, ना किसी और मुल्क ने इसको कंडेम किया कि आपने जो एक इंटरनेशनल नॉर्म्स को आपने दबाया वो आपने किया। और इधर जब इजराइल ईरान अटैक करता है तो आप दुनिया कंडेम कर रही है, तशवीश के साथ कर रही है। तशवीश तो चलो ठीक है कि इट में एस्केलेट, लेकिन आप कम अज़ कम कंडेम कर रहे हैं ईरान को और इजराइल को आप नहीं कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है। सेकेंड बात यह है कि ईरान ने हमला किया और उसने 99% इजराइली कहते हैं नहीं टारगेट को नहीं पहुंच सके। दैट मीन्स कि देयर अटैक हैज फेल्ड इन योर टर्म, देन रिलैक्स, डोंट फर्दर एस्केलेट, ताकि आइंदा के लिए अमन हो सके। ईरान ने क्लियर कह दिया कि हमने अपने अहदाफ पूरे कर लिए और हम इसके बाद कोई एक्शन नहीं लेंगे अनलेस इजराइल रिएक्ट करता है और हमारे नुकसान को चल, फिर वी हैव ऑल द राइट टू अटैक। अमेरिका ने बड़ा क्लियर कह दिया जी हम आपको अटैक फिजिकल नहीं जाएंगे, आपको सपोर्ट करेंगे। इसलिए इस वक्त यूनाइटेड नेशंस की और इस्लामिक वॉल, मुझे तो समझ नहीं आती कि हमारा इस्लामिक ब्लॉक OIC कहाँ सोया हुआ है, क्या मसले आता है। 50,000 के करीब आपने फ़लस्तीन को मरवा दिया, आपने एक जबान नहीं खोल सके, आप इतने डरते हैं। दिस शोज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ आर्म फोर्सेस ऑफ इजराइल। लाइकवाइज मैं कहता हूँ खुदा का शुक्र करेंगे पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज और आर्म फोर्सेस बहुत स्ट्रॉन्ग है, और ये दुनिया को पता है कि एक न्यूक्लियर पावर है, एक इस्लामिक मुल्क है और लड़ाका फ़ौज है। इसलिए मैं ये भी कहता हूँ ये हमारी लेसन है कि अपने मुल्क के जवान को फ़ौज से खड़े हों। आप इस एनिमी के नैरेटिव को डिफीट करें, लड़ाई करना चाहते हैं फ़ौज और अवाम के दरमियान में, और दुनिया को डिटरेंस है इसका। इराक, लीबिया, सीरिया, आप देख लें कैसे फ़ौज ख़त्म हुई और किस तरीके से उन्होंने कब्जे कर लिए। इस वक्त ज़रूरत है यूनाइटेड नेशन के दे को। ये जो ईरान गया यूनाइटेड नेशन में, ये कोई वो लड़ाई बंद करने के लिए गया, वो कह रहा है पाकिस्तान ने ईरान को दहशतगर्द करार दिया जाए, इस नजरिए से किया। वो हर सिचुएशन को एक्सप्लॉइट करना चाहता है। वो एक और चाहता है कि इजराइल फुल अटैक करे और उसके बाद हक इन करे अमेरिका को, ताकि ईरान के मिलिट्री टारगेट्स को हमेशा के लिए ख़त्म कर दे। ईरान चाहता है कि स्लो वॉर हो, ब्लीड करे इनके ईरान के सोर्सेज को, ये इजराइल के सोर्सेज को, और जो अमेरिकन सपोर्ट आ रही है, ताकि उनको समझ आए कि कैसे लड़ाई लड़ी जाती है। बट द ओनली थिंग इज के रिस्ट्रेन। पाकिस्तान की रिस्पॉन्स है वेरी मैयड एंड राइट, तशवीश का इजहार है। इंटरनेशनल कम्युनिटी को उन्हें कह दी कि आप आएँ इस मसले को हल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।